हेलो एवरीवन, मैं सब पर आप सबका स्वागत है। सीक्वेंस एंड सीरीज वाले क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी एग्जाम में ना आए। और ये एक सीरीज आपके सामने लिखी है जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली आजकल पूछी जा रही है। आप देखें तो अगर मैं इस नंबर को पढ़ूं तो 1 2 3 4 तो ये एक आम सी सीरीज लगती है, एक बहुत ही कॉमन सी सीरीज लगती है कि हम पहले n नेचुरल नंबर्स को लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा कैच है। आप देखेंगे 1 यहाँ पर प्लस का है लेकिन 2 माइनस का है, 3 प्लस का है, 4 माइनस का है। अगर ये सभी प्लस के होते तो हमें अपना फॉर्मूला पता था n इंटू एन प्लस 1/2, जिसका मैंने आपको एक वीडियो भी ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसको आप यहां पर लिंक पर क्लिक कर उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के तरीकों को अगर हम देखें तो एक तरीका तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये आता है कि हम पहले 1 + 3 मतलब सारी पॉजिटिव टर्म्स को अलग लिखें, नेगेटिव टर्म्स को अलग लिखें, पॉजिटिव टर्म्स को जोड़ें, इधर नेगेटिव टर्म्स को जोड़ें और इनका जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्योंकि हमें एग्जाम में पन्ने नहीं भरने, हमें एकेडमिक्स का एग्जाम नहीं देना है, तो हमें इस क्वेश्चन को वर्बली करना आना चाहिए। अब मुझे एक बात बताएं, 1 - 2 अगर मैं केवल पहले दो नंबर्स को देखता हूं तो यहां बताओ 1 - 2 से क्या निकलकर बाहर आएगा? -1। 3 - 4 से भी -1 ही बाहर आएगा। 5 - 6 की वैल्यू भी -1 होगी। उसी तरह से आप देख रहे हैं 99 - 100 भी -1 होगा। ये तो सबको नजर आया होगा। अब ये तो हमें पता चल गया कि यहां पर दो नंबर से एक -1 आ रहा है, दो नंबर से एक -1 आ रहा है, लेकिन हमें यह पता करना है कि ऐसे कितने -1 बाहर आएंगे। तो उसके लिए हमें यह देखना होगा कि कितनी टर्म्स है टोटल। अब अगर काउंटिंग ही लिखी है 1 2 3 4 5 6 कहां तक 100 तक, तो कह सकते हैं 100 यहां पर नंबर है। भाई मान लीजिए मेरी क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं और मैंने दो दो के जोड़े बनाने हैं। 100 बच्चों में दो दो के जोड़े बनाने हैं तो कितने जोड़े बनेंगे? 50 जोड़े बनेंगे। तो यहां पर भी इस सीरीज में कितने टोटल जोड़े बन रहे हैं? 50। और -1 को इसका मतलब मुझे 50 बार जोड़ना है। और अगर -1 को 50 बार जोड़ना है तो मतलब है -1 की 50 से गुणा करनी है। आंसर आ गया -50। देखो, कोई ना हमें पेन चलाने की जरूरत पड़ी, केवल हमने इसको सोचा और हमें अपना आंसर दिख गया। कितने सेकंड? 5 सेकंड। जैसे एक क्वेश्चन और मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, अब इस सीरीज को हमें उसी तरह से सॉल्व करना है। आप देखोगे 2 - 4 + 6 - 8 + 10 - 12, तो यहां पर भी अगर हम इन दो टर्म्स की बात करें तो 2 - 4 होगा -2, 6 - 8 भी हमें -2 ही मिलेगा, यहां से भी हमें -2 मिलेगा और लास्ट में भी हमें -2 ही मिल रहा है। तो ये तो समझ में आ गया कि -2 की मल्टीप्लाई होनी है किसी से, यानी कि -2 कितनी बार आना है ये हमें चेक करना है। तो उसके लिए पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर ये गलती करेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि 400 तक यहां पर जा रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स भी वो 400 ही सोच जाएंगे। लेकिन भाई गौर करो इस बात पर कि ये सिर्फ इवन टर्म्स लिखी हुई हैं। 2 4 6 8 यहां ऑड टर्म्स तो नहीं आ रही हैं। और कहां तक जा रही है सीरीज? 500 तक। तो यहां अगर मैं केवल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करता तो वो ही 200 रह जाती, 400 नहीं होती। नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर कितनी होती? 200। ये नजर आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है भाई? 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, तो 400 तक में 400 कैसे हो गए? केवल इवन टर्म्स है तो 200 टर्म्स हुई। और दो दो के जोड़े बन रहे हैं, मतलब आपकी क्लास में 200 बच्चे बैठे हैं और 200 बच्चों के भी दो दो के जोड़े बनाने हैं, तो कितने जोड़े तैयार होंगे? 100। तो आंसर होगा -2 × 100, यानी कि -200। ऐसे क्वेश्चंस को करने की आदत डालो कि हम बिना पेन चलाए अपना आंसर देखें। जैसे एक क्वेश्चन और दिखाता हूं। अब देखिए, ये सीरीज आपके सामने है, इसमें भी आप पहचानने वाली बात है। कितनी टर्म्स है टोटल? 99 टर्म्स है। आप देखने की कोशिश करो, 5, अगला नंबर 6, फिर 7, फिर यहां पर 8 आएगा, तो एक सीरीज तो ये नजर आ रही है। दूसरी सीरीज देखें, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद यहां पर 16 आएगा। और अगर इस मिडिल नंबर को देखें तो आप देख रहे हैं 8 और 2 10, 10 और 2 12। तो एक तरीका तो यह है कि इसमें आपको 3 अलग अलग सीरीज दिख रही हैं, उन तीनों सीरीज को अलग अलग लिखो और उनको सॉल्व करो, फिर आंसर बताओ। लेकिन क्योंकि हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें एक और तरीके से, एक और हमारा विजन होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने का, वो है कि आप इन 3 नंबर्स का सम करो जरा।
आप देखोगे 5 - 8 + 13, 13 और 5 18 में से 8 गए 10, यानी कि इन तीनों नंबर को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर 10 आएगा या रिजल्ट 10 आएगा। अगेन इन तीन नंबर्स को उठाएंगे तो देखो 6 और 14 20 में से 10 गए, अगेन 10, 15 और 7 22 में से 12 गए 10। तो आप देख रहे हो हर 3 को अगर हम उठा रहे हैं, 3 के जोड़े बना रहे हैं, तो 3 के जोड़े से एक 10 प्राप्त हो रहा है। कितनी टर्म्स है टोटल? 99। 99 बच्चों में 3 के ग्रुप बना दिए आपने, 99 बच्चों में 3 के ग्रुप बना दिए, तो कितने ग्रुप बनेंगे? 33। और यहां पर एक ग्रुप से 10 मिल रहा है, तो 33 × 10 आंसर हो गया 330। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही और क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।